राम राम भाई सभी को। आज हम बात करेंगे फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट डेज की, जो कि परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनवरी में हमने 12 दिन पढ़े थे, आज भी हम 12 दिन पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट डे आते हैं। जब भी हम फरवरी मंथ की बात करते हैं तो जवान जो बच्चे होते हैं उनको वैलेंटाइन वीक याद आ जाता है भाई, है ना, चॉकलेट डे, टेडी बियर डे। लेकिन एग्जाम्स में वो नहीं पूछा जाता भाई, वैलेंटाइन डे आपका एग्जाम्स में नहीं आएगा। लेकिन 14 फरवरी की अगर हम बात करें तो उस दिन हमारा क्या होता है, हम पुलवामा में हुए अटैक की जो एक बरसी होती है उसको हम मनाते हैं। जो हमारे जवान शहीद हुए थे 2019 में, तो उसकी बरसी मनाई जाती है 14 फरवरी को। इसको जरूर याद रखा और मेरे बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे 1 फरवरी से। 1 फरवरी से हमारा किससे, आईसीजी से, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। 1977 में इसका गठन हुआ था आईसीजी का। तो उन्हीं को सम्मानित करने के लिए या उनको याद रखने के लिए, उनकी बहादुरी को सम्मानित करने के लिए हम क्या करते हैं, आईसीजी डे मनाया जाता है आपका 1 फरवरी को। 2 फरवरी की अगर हम बात करें तो हमारा ये क्या होता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे 1971 में हमारा एक सम्मेलन हुआ था इनके संरक्षण के लिए। वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए हमारा ईरान में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, 1971 में। तो इस उन वेटलैंड को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं भाई, 2 फरवरी को हम मनाते हैं। ये इन्वायरमेंटल साइंस का आपका एक टॉपिक है। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, वेटलैंड से रिलेटेड डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक अलग से प्लेलिस्ट है हमारी जिसमें मोर देन 50 वीडियोस हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंस का कंप्लीट टॉपिक वहाँ पे कवर है भाई आपका। इन्वायरमेंटल साइंस से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई हमारे, ठीक है। अगर हम बात करें 4 फरवरी, ये हमारा क्या था, वर्ल्ड कैंसर डे। तो ये जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर एक बहुत बुरी बीमारी है, तो इससे जागरूकता फैलाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। उसके बाद आता है 10 फरवरी, नेशनल डीवॉर्मिंग डे। कीड़े जो पेट में बच्चों के कीड़े हो जाते हैं ना भाई, उससे जागरूकता फैलाई जाती है। इस दिन क्या होता है, स्कूल वगैरह में ना गोलियां भी दी जाती हैं भाई। छोटे छोटे बच्चे जब हम थे तो स्कूल में गोलियां दी जाती थी पेट के कीड़े को मारने के लिए। तो उसके एक डे मनाया जाता है स्पेशली 10 दिसंबर, राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस, नेशनल डीवॉर्मिंग डे, ठीक भाई, 10 फरवरी को। इसके आगे चलते हैं 12 फरवरी, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, ठीक है भाई। ये आपका क्या होता है भाई, 12 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद क्या आता है 13 फरवरी, इस दिन क्या होता है, वर्ल्ड रेडियो डे, ट्रांजिस्टर जिसको हम बोलते हैं, उसका दिन मनाया जाता है। इसके साथ साथ आपका एक और दिन मनाता है, नेशनल वुमेन डे। इंपॉर्टेंट है आपका नेशनल वुमेन डे, कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो हमारी पहली लेडी राज्यपाल थी ना भाई, कौन थी, सरोजनी नायडू, उनकी जयंती भी मनाई जाती है। उन्हीं को याद करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है भाई, ध्यान रखना। वुमेन सरोजनी नायडू कौन थी, हमारी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी भाई, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे 14 फरवरी, जैसे मैंने बताया पुलवामा हमले की बरसी मनाई जाती है। कब हुआ था, 2019 में अटैक हुआ था, हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए थे। 19 फरवरी, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है कब, 19 फरवरी को। 20 फरवरी, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सबको न्याय मिलेगा भाई, ठीक है, सबको न्याय के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। सबको, सभी इक्वल हैं और सबको न्याय सबके लिए इक्वल है भाई, ठीक है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी। 24 फरवरी, सेंट्रल एक्साइज डे, केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। 27 फरवरी 27, वर्ल्ड एनजीओ डे। देखो कुछ प्राइवेट संगठन होते हैं जो कि सहायता करते हैं जब विपदा का समय आता है, ठीक है, डिजास्टर का समय आता है, तो बहुत से एनजीओ हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, उनके योगदान को सराहने के लिए हम क्या करते हैं, आपका वर्ल्ड एनजीओ डे मनाते हैं 27 फरवरी को, ठीक है बच्चे। उसके बाद आता है आपका 28 फरवरी, नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवी रमन इफेक्ट, यहाँ से आपको ध्यान आना चाहिए। कब, 1928 में हमारे सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, कब, 1928 में की थी। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, ध्यान रखना भी, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। इस उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है, ठीक भाई। ये वर्ल्ड जो आपके रमन इफेक्ट है, जो रमन इफेक्ट है या रमन प्रभाव है, उसकी खोज की थी हमारे सीवी रमन जी ने, या हमारे डॉक्टर सीवी रमन जी थे, 1928 में इन्होंने खोज की थी। तो ये कुछ डेज हैं फरवरी के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। कैंसर डे आपका, ये आपका
मेनली मैंने जो आपको बताया, आपका नेशनल साइंस डे, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं जो बार बार एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं है, पहले भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। रिपीटेशन का चांसेस इस बार इस गवर्नमेंट में थोड़ा सा कम है। एक सैनी जी का स्पीच आई थी, उसने कहा गया था कि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन इस बार हम अवॉइड करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को रिपीट नहीं किए जाएंगे। जो भी गलत क्वेश्चंस जैसे आ जाते थे उनके फिर उस पर स्टे वगैरह लगता था या टाइम वेस्ट होता था, इसके लिए भी स्पेशल इस बार गवर्नमेंट ध्यान देगी। जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनमें रॉन्ग क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांस हैं। सेकेंडली, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस नहीं होगा, जैसे अलग अलग सेट्स बन जाते थे ना, उसमें रिपीट होते थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला पेपर जिसको होता था उसको थोड़ा कम बेनिफिट होता था, जिसका सेकंड शिफ्ट में पेपर होता था उसको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता था, 1 घंटे का गैप होता था, वो क्वेश्चंस पढ़ लेते थे, देख लेते थे, और उनमें से अगर 5 या 6 क्वेश्चन रिपीट हो गए और वही बच्चे उनको देख लेते तो उनको थोड़ा सा एज मिल जाता था। तो वो एज इस बार खत्म कर रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सुबह वाले बैच में जो क्वेश्चन आया है वो शाम को वाले बैच में भी क्वेश्चन वो होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान देगी गवर्नमेंट, बोला गया है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। आई होप इन दिनों को आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेज है फरवरी के। इसी तरह हम क्या करेंगे, हर एक मंथ को कवर करेंगे, मतलब अपने 12 के 12 मंथ्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं कंबाइंड बताऊंगा कि भाई मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन 20 डेज में से एक क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं, इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है भाइयों। ओके, राम राम, जय श्री राम।